हे गुड इवनिंग गाइस। मेरे हिसाब से क्या मुंह आया क्लोजिंग में। और अगर आप भी सरप्राइज्ड हो कि ये मुंह क्या था और कैसे था और आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो आज का एक्जैक्टली वीडियो में मैंने वो कोशिश की आपको समझाने की। तो सबसे पहले चार्ट पे चलते हैं और समझते हैं कि हुआ क्या था। इनफैक्ट आज बैंक निफ्टी ज़्यादा निफ्टी का चार्ट इंटरेस्टिंग है। लुक एट दैट। सो व्हाट हैज हैपेंड, आज थी निफ्टी की एक्सपायरी एंड बाय एंड लार्ज जब अब ये 22,300 के आसपास ऊपर, अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा तो मैंने 2-3 लेवल डिफाइन किए थे। मैंने ये कहा था कि अगर 22,160 टूटे तो शॉर्ट करना है और 22,240 समथिंग निकले तो आपको लॉन्ग करना है। लेकिन ये ऊपर का टारगेट मेरा 22,300 ही था, तो ओपन एग्जैक्टली 22,300 पे हुआ तो लॉन्ग बनता नहीं था, तो उसकी वजह से वो नीचे आया। और यहाँ पे सपोज आपने शॉर्ट भी किया होता तो आप स्टॉप आउट हो गए, फिर आपने वापस शॉर्ट किया होता तो वापस आप स्टॉप आउट हो गए। तो व्हाट हैज़ हैपन एक्चुअली, तो टेक्निकली मैं ऐसा कह सकता हूँ कि व्यू कल के कंपेयर्ड में जो मैंने डिस्कस किया था वो गलत हो गया। लेकिन मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ ये उभर के आई है कि ओवरऑल लोअर लेवल से जिस हिसाब से बाइंग आई है, मुझे लग रहा है कि मार्केट आई थिंक इज़ रेडी टू मूव इवन हायर। सो सबसे पहले समझते हैं कि निफ्टी में हुआ क्या। देखिए, जब आपने यहाँ पे ये लो तोड़ा और उसके बाद में ये फ्लश किया तो आपने कॉल राइटर को ट्रैप किया। फिर आपने जब ये लो तोड़ा तो वापस आपने पुट राइटर को ट्रैप किया, और जब आपने वापस इसके ऊपर चले गए 22,140 समथिंग के ऊपर वापस चले गए तो आपने कॉल राइटर को ट्रैप किया। और ये ट्रैपिंग जो थी ये कंटिन्यू थी, बिकॉज 200 को भी ट्रैप किया, 300 पे भी ट्रैप किया, एंड बाय द हैंड आप 400 पे जाके क्लोज हुए। तो नो बडी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नो बडी वुड हैव थॉट एट 22,060 और लेवल कि ये 22,400 जाके रुकेगा। अब यही ब्यूटी है मार्केट की और चलने का। HDFC बैंक और सिलेक्ट आईटी स्टॉक, मेरे हिसाब से उन्होंने मिलके ये पूरा का पूरा गेम कर दिया। सो वन थिंग इज़ फॉर श्योर, इन अ वॉलेटाइल मार्केट लाइक दिस यू हैव टू रिलाई ऑन द हायर टाइम फ्रेम। और अगर आप मुझे हायर टाइम फ्रेम पूछो तो मुझे लगता है अब मार्केट में जगह है 22,450 तक की। काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट था। इनफैक्ट अगर आप देखोगे इतना लंबा शेडो है निफ्टी का। अब लकीली क्योंकि मेरा जो कल का व्यू था वो यही था कि बाय अबो या बाय ऑन डिक्लाइन, तो मैं शॉर्ट नहीं था। इनफैक्ट हमारे कॉल्स कैरी थे, मैंने कल बताया था, वो हमने ओपन में बुक कर दिए थे इनफैक्ट। अब मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी 48,230 यहाँ तक आ सकता है और निफ्टी 22,490, मतलब 90 पॉइंट और की जगह है। अगर बैंक निफ्टी कल 48,230 के ऊपर जाता है तो मुझे लगता है फिर बड़ी रैली बनेगी 49,900 की, 49,100 की। सो कल फ्राइडे है और कल मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहने वाली है कि हमें ग्लोबल इंडिकेशन क्या मिलते हैं। तो ग्लोबल इस वक्त तो फ्लैट है, डाउ जो है वो 19 पॉइंट नेगेटिव है, तो मुझे ऐसा कोई बहुत बड़ा इंडिकेशन लग नहीं रहा है यहाँ पे देख के। लेकिन मेरा ये मानना है कि 48,230 ये एक पिवटल लेवल होगा, इसके ऊपर ही जाएगा तो शायद मुझे लगता है कि फ्रेश लॉन्ग करना चाहिए। तो बेसिकली होगा क्या, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस है, मार्केट शायद फ्लैट खुले तो ये पहला राउंड यहाँ तक करेंगे, और अगर बहुत पॉजिटिव खुल जाए यहाँ पे तो शायद पुल बैक करेंगे। तो उस सूरत में एक यहाँ से फेलियर आना चाहिए 48,250 के आसपास से। वो क्यों? क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल लेवल है फ्रॉम द पास्ट। और अब आप देखेंगे तो ये जो लेवल बन के आ रहा है 47,970, मतलब रफली 48,000, ये एक माइलस्टोन लेवल बन के आ रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 लास्ट सेशन में आपने एटलीस्ट उसको 10 से ज़्यादा बार टच किया है। नाउ मैक्सिमम टच पॉइंट ऑलवेज गिव्स अ वेटेज टू दैट पर्टिकुलर लेवल। सो 48,000 इन माई ओपिनियन इज लाइकली टू एक्ट एज अ वेरी 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 पिवटल लेवल। सो व्हाट वुड बी माई एक्सपेक्टेशन, माई एक्सपेक्टेशन कि ये यहाँ आएगा या यहाँ खुलेगा, उसके बाद में पुल बैक आएगा, और अगर 48,000 उसके बाद मिले तो लेना है। अब अगर इसके ऊपर खुल गए हम लोग 48,400 समथिंग, तो उस केस में तो नहीं लूँगा मैं। आई विल वेट फॉर द पुल बैक टू 48,230 एंड देन आई विल, यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या होता है तो बहुत ट्रिकी होने वाला है। 48,250 के ऊपर ही बाइंग करूँगा, या फिर 48,250 के ऊपर जाए और फिर वापस वहाँ पे सपोर्ट ले तो बाइंग करूँगा। तो बैंक निफ्टी का ये सिचुएशन तो मेरा बहुत क्लियर हो गया। अब हम निफ्टी की बात करते हैं, और जब हम निफ्टी की बात करते हैं तो एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि निफ्टी का आज का जो लास्ट आवर का ये दो जो बार है, ये दो बार को हम रिवर्सल मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, वो तो कल ही बताएगा। लेकिन अब यहाँ से अगर निफ्टी में तेज़ी है तो 22,200 नहीं चाहना चाहिए। वी शुड नेवर गो बिलो 22,200, 22,200 मतलब 200 पॉइंट का आपका ऐसा मान लीजिए व्यू का स्टॉप लॉस हो गया। तो 22,200 के नीचे जाए तो ही आपको
नेगेटिव स्टैंड बनाना। अपसाइड में ये जो अपसाइड का लेवल है 490, मुझे लगता है वहाँ पे जाके निफ्टी थकना चाहिए। तो 22,490 के आसपास निफ्टी जाता है और फिर पुल बैक मिलके वापस 490 मिलता है, तब हम असेस करेंगे। तो निफ्टी में इवन दो हम लोग ओवरनाइट लॉन्ग्स कैरी कर रहे हैं, हमारे कॉल ऑप्शन लॉन्ग है अगले वीक के ऐप के ऊपर, हमने काफ़ी जल्दी असेस कर लिया था एक्चुअली। अगर आप देखें तो मैं यहाँ कहीं पे मेरा व्यू घूम गया था कि ये चलेगा, तो हमारा 170 का एंट्री था, फिर 230-40 तक तो वो चला गया था कॉल ऑप्शन। अभी देखिए, द रीज़न आई एम बीइंग लिटिल स्केप्टिकल इज स्टिल, क्योंकि एक्सपायरी के दिन के मुंह को ट्रस्ट करना मैंने सीखा है कि थोड़ा सा आपको पिंच ऑफ सॉल्ट से ट्रस्ट करना चाहिए। तो कल अगर 22,490 निकलता है तो मेरे हिसाब से आप ये बोल सकते हो कि बॉस अब फिर आप 22,800 की ओर जा रहे हो, लेकिन 22,490 मुझे लग नहीं रहा है निकलेगा, ये मुझे लग नहीं रहा है, लेकिन फिर कल स्क्रीन देख के फिर हम डिसाइड करेंगे। तो एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर मार्केट फ्लैट खुले तो आपको कुछ नहीं करना है। मार्केट फ्लैट खुलने के बाद अगर डिप दे 340 360 ये रेंज में, दैट वुड बी द परफेक्ट स्वीट स्पॉट टू बाय। तो कल निफ्टी अगर 22,340 350 की रेंज में मिले तो मैं बाय करना चाहूँगा 22,260 के स्टॉप लॉस से, टारगेट 22,490। अपसाइड में 490 तक चले जाएगा, मैं कुछ नहीं करना चाहूँगा। ये फ्रेश पोजीशन के लिए बोल रहा हूँ। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 22,490 आए तो आपको बुक कर देना है, ठीक है। अब कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं, और जब स्टॉक की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि द वे मार्केट हैज़ मूव्ड टुडे, यू हैव टू फोकस ऑन सम हैवी वेट। रिलायंस बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट है, 2870 के ऊपर शायद कल लॉन्ग के लिए मैं सोचूंगा। HDFC बैंक 2 दिन की साइडवेज कंसोलिडेशन के साथ एक इनसाइड है हरामी जो पैटर्न बना है, मुझे लगता है 1500 तक के अपसाइड टारगेट बनेंगे। आई थिंक एक्सिस बैंक में 2 दिन से बात कर रहा हूँ, फाइनली एक्सिस बैंक का जाके मुंह आया है। हम लोग अभी भी लॉन्ग है, कॉल ऑप्शन भी लॉन्ग है, फ्यूचर भी लॉन्ग है। मुझे लगता है 1180 तक जाना चाहिए, तो ये मुझे कल भी अच्छा लग रहा है 1128 के स्टॉप लॉस। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि आज के क्लोजिंग में एक्सिस बैंक में ब्यूटीफुल कन्फर्मेशन आया है, ये यहाँ तक जा रहा है। तो एक्सिस बैंक मुझे लगता है कल लॉन्ग का कैंडिडेट हो सकता है। अब कल के लिए जो फ्रेश ट्रेड मुझे समझ में आ रहा है वो है HDFC लाइफ। 570 के ऊपर HDFC लाइफ 580-85 तक के लेवल बनेंगे, स्टॉप लॉस 558 का रहेगा। सो दिस इज समथिंग विच आई वुड लव टू बाय। अब IT पैक घूमा है और IT में आज पहला बार एंड ऑफ द डे एक बहुत अच्छा रिवर्सल आया है, वो है एम्फोसिस। कल अगर मुझे लगता है 2380 या 2400 के ऊपर निकलता है, 2410 ये वाले जो लेवल है इसके ऊपर निकलता है, तो फिर मुझे लगता है अगले वीक में 2530 तक के टारगेट बन सकता है। आपका स्टॉप लॉस 2290 का हो सकता है। अब जब हम लॉन्ग डिस्कस कर रहे हैं तो जो मुझे अभी भी एक स्टॉक अच्छा लग रहा है वो है गोदरेज CP। गोदरेज CP ब्यूटीफुल रेंज में से निकला था, ऊपर गया था और आज पुल बैक दे रहा है। मैंने कल आपको बताया था कि अगर 1280 की रेंज में मिले तो लेना, एग्जैक्टली वहाँ लो बना। तो आज ये एस्टैब्लिश हो चुका है, मुझे लगता है 1280 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करना चाहिए। 1360 1370 तक के टारगेट हो गए। बहुत ज़्यादा बैरिश नहीं है मेरा स्टैंस, तो मैं शॉर्ट साइड बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं ढूंढ रहा हूँ। लेकिन लेट मी नो इन द कमेंट व्हाट इज़ योर व्यू। डू यू थिंक हम लोग एग्जिट पोल से पहले वापस ऑल टाइम हाई बना सकते हैं, या क्या लगता है 22,500 से फेल होकर हम वापस 21,700 की ओर चले जाएंगे? लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच एंड विश यू हैव अ गुड डे। बाय बाय।